Russian President Vladimir Putin has won a landslide victory in presidential elections of Russia held on 17th March 2024. Let's see the process of these presidential elections. अगर हम बात करें तो रशिया के अंदर सेमी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम नाफिज है। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब ये है कि डुअल एग्जीक्यूटिव्स मौजूद हैं और एक तरफ उनकी फेडरेशन असम्बली है जिसको लोअर हाउस स्टेट ड्यूमा कहा जाता है और अपर हाउस उनकी फेडरेशन काउंसिल है, उसके इलेक्शंस अलहदा होते हैं। दूसरी तरफ सदारती इलेक्शंस जिनके अंदर डायरेक्टली लोग जो है वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो इस बार भी वोट किए गए। अगर हम वोटर टर्नआउट की बात करें तो 74% नेशन वाइड टर्नआउट देखा गया है और ये एक हाई टर्नआउट कंसिडर किया जाता है। अगर हम इन 74% में से देखें कि व्लादिमीर पुतिन ने कितने वोट्स हासिल किए हैं तो वो 87% ऑफ वोट्स हैं, विच इज़ एन ओवरवेलमिंग विक्ट्री। इनके जो सेकंड जो कैंडिडेट हैं जो सेकंड पोजीशन पे आए हैं उन्होंने सिर्फ 4% वोट्स हासिल किए हैं। इस सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो इनकी लेजिस्लेचर है वो तो लॉज बनाने के और उसके अंदर है और प्रेसिडेंट के पास सारे अपॉइंटमेंट्स का इख्तियारात हैं। जो स्टेट की सॉवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसको मेंटेन करने के हैं। ही इज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। तो प्रेसिडेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है इस सिस्टम के अंदर। इस प्रेसिडेंशियल स्टिंक्ट की बात करें तो ये उनका जो विक्ट्री है उनको लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट बना देगी रशिया का। इससे पहले ये रिकॉर्ड जोसेफ स्टालिन के पास था और ये जो 6 ईयर्स की इनकी मुद्दत अब और बढ़ गई है तो वो उनको इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने में हेल्प करेगी। इनका जो सबसे पहले ये प्रेसिडेंट नॉमिनेट हुए 2002 के अंदर और ये रहे 2008 तक, वो जो 2 बैक टू बैक 4 ईयर्स टर्म इन्होंने सर्व किया। 1993 का जो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली जो है प्रेसिडेंट 2 दफ़ा ही सर्व कर सकते थे, जिसमें फिर अमेंडमेंट की गई और अमेंडमेंट के बाद टेन्योर को भी बढ़ाया गया 6 साल तक और देखा गया कि व्लादिमीर पुतिन जो है 2012 में दोबारा पावर में आए। 2018 के इलेक्शंस भी उन्होंने जीते और अब ये 2024 के इलेक्शंस भी एक दफ़ा फिर से जीत कर अब 6 साल और सर्व करेंगे। इसके अलावा अगर हम इनकी पॉलिसीज़ को देखें तो द एक्सपेक्टेशंस इज़ द सेम कि वो यूक्रेन वॉर से रिलेटेड हो या नाटो से रिलेटेड हो, उनका पर्सपेक्टिव वही रहेगा, बल्कि अब एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी एम्बोल्डेंड रशिया हमें देखने को मिलेगा। इट इज़ अ मैसेज टू द वेस्टर्न पावर्स कि अब हमें एक एम्बोल्डेंड रशिया देखने को मिलेगा और फॉर द मेनी ईयर्स टू कम जो पॉलिसीज़ हैं उनको व्लादिमीर पुतिन को कॉन्टेक्स्ट में रख के बनानी पड़ेंगी। इसके अलावा जो वेस्टर्न मीडिया का अगर हम पर्सपेक्टिव देखें इस इलेक्शंस के बारे में तो वो यही है कि दीज वर नॉट अ फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल ओपोनेंट्स वर इम्प्रिजन्ड और एक सेंसरशिप है रशिया के अंदर इलेक्शन से रिलेटेड। जो इनके मोस्ट क्रिटिकल ओपोनेंट थे अलेक्से नावाल्नी, उनकी लास्ट मंथ प्रिजन के अंदर ही डेथ हुई है। तो उस पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो जो वेस्टर्न मीडिया है इसको एक शैम इलेक्शंस के तौर पर कंसिडर कर रहा है। दैट्स इट फॉर टुडे। होप विल learn something new in another video.